शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 25-26 एडिशन का। तो चलिए फटाफट से एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और देन उसके बाद हम लोग जो करना शुरू करेंगे। ठीक है। Akhil and Bimal are partners sharing profit in the ratio 3:2. Akhil gave loan to the firm. Loan to the firm किसने दिया? अखिल ने of 1 lakh rupees on 1st January 2025. On the same day, the firm gave a loan to Bimal. अभी यहाँ पर हुआ क्या है भाई, अखिल ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, ठीक है, 1 जनवरी को, और उसी दिन फर्म ने लोन दिया है बीमल को वो भी सेम अमाउंट का 1 लाख रुपए का, ठीक है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, ठीक है। अखिल हैड गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, अखिल ने एक पर्सनल प्रॉपर्टी दी हुई थी फर्म को फॉर द गोडाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000 मंथली है, ठीक है, अखिल, ठीक है। तो ये भी एक्सपेंस होगा, इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बचा है, उस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। फर्म अर्न प्रॉफिट 1,03,000 बिफोर above adjustments for the year ended 31st March 2025. Show the distribution of the profit for the year. हमें इसमें ये नहीं बोला कोई आप किसी फॉर्मेट का अकाउंट बनाइए, ठीक है, आप स्टेटमेंट या फिर जो भी जिस तरह करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं शुरुआत कराऊंगा, कुछ चीजें आप लोगों को इसके अंदर समझानी है, ठीक है। क्या क्या है? सॉल्यूशन नंबर 9। अब देखिए इसके अंदर अखिल ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, लोन, अब वो है 1 लाख रुपए का 1 जनवरी को 25 को। अब यहां पर आगे क्या बोलता है? पहले तो ये चीज है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर क्या बोलता है? बीमल जो है, इसे लिख लेते हैं बीमल, और यहां पर फर्म है, लेकिन इस बार फर्म ने लोन दिया है बीमल को, सेम अमाउंट 1 लाख रुपीस और सेम डेट। थर्ड क्या एडजस्टमेंट है? थर्ड में बोलता है बीमल ने प्रॉपर्टी दी हुई है, असेट्स दी हुई है फर्म को एज अ रेंट 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपीज का तो नहीं पूरे साल भर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे 60,000 लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें, ये 3 चीज है। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई एग्रीमेंट है नहीं इन दोनों के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया हुआ है, ठीक है, और कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा का सीधा उसको 6% दे देंगे, या फिर कोई एग्रीड परसेंटेज हम लोग दे देंगे। अगर ऐसा भी नहीं है, एग्रीड परसेंटेज भी नहीं है, और कोई हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 6% हम लोग दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीमल के केस में, जो कि फर्म से लोन लिया हुआ है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है वो पे करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीमल ने कोई प्रॉपर्टी गोडाउन के लिए फिर किसी और अदर पर्पस के लिए फर्म को दी हुई है, और उसका रेंट है 5,000 रुपए पूरे साल, हर एक मंथ का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे साल भर का निकालेंगे और पूरा 60,000 उसको देना पड़ेगा। तो ये दो एडजस्टमेंट हमें जरूर करनी पड़ेगी, तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है, इसमें जानना चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अपने पास प्रॉफिट कितना है, या इसी कलर से लिखता हूं, प्रॉफिट जो भी है बिफोर एडजस्टमेंट बी लिख देता हूं, ठीक है, माइनस एक्सपेंसेस, जिसके अंदर इंटरेस्ट है प्लस आपका रेंट है, ये दोनों चीजें हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये चीज आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अपने पास तो प्रॉफिट तो पहले ही दिया हुआ है, लिख लेते हैं फटाफट से। 1,03,000 ये ना, यस, 1,03,000 रुपए। लेकिन अपने पास यहाँ पर इंटरेस्ट अभी हमारे पास नहीं है,
तो थोड़ी जगह लेके इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 लाख इंटू 6/100 इंटू फर्स्ट फर्स्ट जनवरी है यहाँ पर, तो 3 मंथ का लगेगा, जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, 4 आ गया अपना, यहाँ पर दे 00 और यहाँ पर ले लीजिए 3 और यहाँ पे 2 और 2 से 500। ठीक है, अब 1500 अपना लिया, आ गया। ठीक है, देख लेते हैं और तो कुछ नहीं बचा ना यार। ठीक है, 1500 प्लस रेंट कितना 60,000। सो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं इसमें से 4150। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अपना कितना आएगा 41,500 अपना ये आ जाएगा। लेकिन अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहला है किसको जाएगा, नाम देख लेता हूँ, अखिल एंड विमल। अखिल को कितना जा रहा है 415 इंटू जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3/5 एंड विमल 41,500 इंटू 2/5। अगर आपने मुझसे पहले कैलकुलेशन कर लिया तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 24,900 और 16,600 ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो आप मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, ये रहा अपना आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2025 के एडिशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, द फर्म हैड गिवन अ लोन टू पवन 5 lakh on 1st April 2024। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज 10% per annum। द फर्म took a loan of rupees 2 lakh from Nirmal on 1st December 2024। Before giving effect the above, the firm incurred loss। ये है भैया, लॉस हो गया फर्म को for the year ended March 2025। Determine the amount transfer to profit and loss appropriation account। ठीक है, इसमें हम लोगों को ये निकालना है कि भाई आपके जो साल के एंड में इस फर्म को हो गया है लॉस, लेकिन हमें यहाँ पे दो एडजस्टमेंट जरूर दी गई हैं। ठीक है, वो है एक पार्टनर से लोन लिया हुआ है, एक पार्टनर को लोन दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का ही इंटरेस्ट हमें नहीं बताया गया, दोनों का नहीं, एक का बताया गया, एक का हमें नहीं बताया गया। और जिसका नहीं बताया गया उसका ट्रीटमेंट क्या हो गया, जिसका बताया गया उसको हम लोग कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10। ठीक है, चीजें मैं फटाफट से एक बार हाईलाइट कर लेता हूं भाई। हम ये नहीं, ग्रीन वाला चलेगा। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पवन लोन टू पवन, ओके 5 लाख ऑन 1st April 2024। इंटरेस्ट चार्ज 10%। याद रखिएगा ये जो 10% है ये पवन के ऊपर है। द फर्म हैड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1st December 2024। ठीक है, और लॉस हो रहा है। बस अब मेन खेल अब शुरू होता है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि लोन ले लिया है किसने, फर्म हैड गिवन लोन पवन, पवन पार्टनर है, ये अपनी फर्म है, फर्म ने पवन को लोन दिया हुआ है। कब दिया है 1st April 2024। ठीक है, अमाउंट कितना है 5 लाख, ROI कितना है 10%। ठीक है, ROI मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर ये पर एनम के बाद ये जो सारा है पवन का, पवन के लिए बोला गया। फर्म टेक अ लोन, फर्म ने भी लोन लिया है किससे, निर्मल से। यहाँ पे फर्म आ गई। अब फर्म ने लोन लिया
कितने अमाउंट का, आप पहले डेट लिख लेते हैं, 1 दिसंबर को लिया, 1 दिसंबर 2024 को, लेकिन अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपया। इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं बोला। ये चीज मैं आप लोगों को पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि अगर लोन के लिए कुछ नहीं बोलना और फर्म ने पार्टनर से या फिर कहीं से लोन लिया हुआ है, ठीक है, पार्टनर से, अधिकतर ये इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो उसके लिए प्रोविजन की ये क्रिएट किया गया है। अगर फर्म ने किसी पार्टनर से अगर लोन ले रही है और कुछ नहीं बोला गया तो 6% चार्ज होगा, 6% चार्ज किया जाएगा। मैं अलग कलर से लिख दिया है ताकि आप लोगों को अलग से रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहा। चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। लेकिन पवन के केस में चार्ज होगा क्योंकि इस बार हमें परसेंटेज दी हुई है। पहले इससे पहले वाले ही 9th क्वेश्चन में ये चीज थी कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है लेकिन इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं बोल रहा, तो साइलेंट रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला फर्म को, ठीक है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर साइलेंट है, ठीक है। दोनों में से अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से नहीं लेते, ठीक है, लेकिन अगर फर्म ने लिया हुआ तो हम लोग देंगे 6%। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, और ये हमें बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अमाउंट कितना ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए फटाफट से पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए। सो यहाँ पे बोला गया है लॉस हो गया है तो लिख देते हैं लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन नहीं लिखते ताकि चीजें क्लियर होके चले, हम लोग पूरा लिखते हैं, निर्मल निर्मल, जो निर्मल से लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का, तो उस पर कितना चार्ज होगा, 2 लाख इंटू 6/100 इंटू दिसंबर से 31 मार्च तक का, तो 4 महीने का लगेगा, 4/12। मुझे पता है मेरे लिखने से पहले आप लोग कर लोगे, ठीक है, लेकिन वो बच्चा कमेंट करके जरूर बताए जो मुझसे पहले कर लेगा, ठीक है। चलिए, और कुछ लोग तो ऐसे देख के ही बता देते हैं भाई, और तो यहाँ पे अपना 4,000 रुपये, 4,000 ही नहीं, यस 4,000। लेकिन अभी तो उससे भी तो ब्याज लेना है, किससे, पवन से, लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन पवन लोन 5 लाख रुपए, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि अलग से रहे, अलग से चीजें रहे। 5/10/100, इस पे पूरे साल भर का लगेगा क्योंकि हमें डेट टाइम गिवन है पहले से ही, ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज। सो ये हमारा प्रॉफिट, लॉस बदल गया है हमारे प्रॉफिट में, टू, यहाँ पे लिख देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अमाउंट इज 36,000 रुपीज, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं है तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से फिर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के, जो कि टीएस ग्रेवाल का 25th एडिशन का 2025 एडिशन का ये नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन तो नहीं, पिछली बुक्स में भी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अंकित, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और शुरू करते हैं। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद अ कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 ईच, ठीक है, तीनों कैपिटल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अक्टूबर 2024 अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ 2,50,000 ईच, ठीक है, ईच के लिए बोल रहा है, अंडरलाइन कर देता हूं, टू द फर्म। चलो अब ये यहाँ छोटी जानकारी आई है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे अंकित
और यहाँ पे है भानु, इन्होंने 1 अक्टूबर 24 को 1 अक्टूबर 24 को 2.5 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। चारू टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म। अब यहाँ पर फर्म से लोन लिया हुआ है किसने? चारू ने। लिख लेते हैं, चारू ने कब लिया हुआ है? चारू ने आपका 1 नवंबर को लिया हुआ है। ठीक है, सो लिख लेंगे 11, हाँ 11 आ जाएगा, 11/24, अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, एंड एग्री and it was agreed among the partner that Charu will charge interest at the 6% per annum। चारू के लिए बोला गया है 6%, एग्री है कि इससे चारू से हम लोग 6% चार्ज करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर was paid on 10th April 2025। The firm closed its books on 31st March each year। Pass the journal entry in the books of the firm for the year ending 31st March 2025। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, आखिरी की एंट्री डाल देते हैं जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें सिर्फ ये बोला जर्नल एंट्री डालिए और जो इन्फॉर्मेशन दी आपको सारे की जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं है आपने सिर्फ इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट दिया उसकी एंट्री हम लोग डाल देंगे। नो, हम लोगों को सारी एंट्री हम लोगों को यहाँ पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे कैसे होगा मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर इन दोनों के लिए कुछ नहीं बोला, अंकित एंड भानु के लिए जो फर्म ने लोन लिया हुआ है अंकित और भानु से। ठीक है, तो हम लोग कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 6% हम लोग इस पे चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग देंगे। ठीक है, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, वो क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो हम लोग 6% देते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर वो नहीं देखी तो आप आई बटन में आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं, पहले हम लोग इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना आएगा? 2,50,000 इंटू 6/100 इंटू, अब यहाँ पे 1 अक्टूबर से आपका 31 मार्च तक का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो 6 मंथ हमारा बैठता है। यहाँ पे 2, 3 और ये 25 और ये हमारा कितना बैठेगा? 7,500। यस, सेम इसको भी हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सेम अमाउंट आएगा 6/100 इंटू 6/12 इज 7,500। ओके, नाउ लेट्स वी कैलकुलेट फॉर चारू 1 लाख रुपीज 6/100 इनटू, अब यहाँ पे नवंबर से इसने चार्ज किया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम लोग यहाँ पे 5 मंथ्स का हम लोग चार्ज करेंगे। सो 50, तो यहाँ पे 500 ले लेते हैं, 00 से काट देते हैं, तो आंसर इज 2500 अपना होना चाहिए, 2500। सो अपना यहाँ पे 2500। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। सो 2500 अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मेन चीज हम लोग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री हम लोग डालने शुरू कर देते हैं। चलिए मैं फटाफट फॉर्मेट इसका तैयार कर लेता हूँ। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी, तो चलिए फटाफट हम लोग जनरल एंट्री हम लोग डालने शुरू करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ओके। सो नाउ हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी जब आप यहाँ पे, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन है सबकी एंट्री डाल दो, क्योंकि पर्टिकुलरली इसमें नहीं बोला कि आप इंटरेस्ट की एंट्री डालिए, तो आपको सारी एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम 1 अक्टूबर को हुआ, 1 अक्टूबर को अंकित ने और भानु ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या एंट्री डालेंगे? हम लोग फर्म की तरफ से एंट्री डालें। ऑलवेज रिमेंबर 1/10/24 बैंक अकाउंट डेबिट
उन्होंने पैसा दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू भानुज लोन, क्या नाम है, भानु लोन अकाउंट एंड अंकित। कितना लोन दिया इन्होंने, 2,50,000 दोनों ने ईच। सो 2.5 लाख रुपए का इनका लोन हो गया। सो फर्म को कितना मिला, पूरे 5 लाख रुपए का लोन मिल गया है। 5 लाख रुपए उन्होंने रिसीव किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ है भाई, लोन लिया है चारू से फर्स्ट नवंबर में 24 को, टू लिया नहीं है, आई मीन टू से दिया है ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लोन टू लोन टू चारू, यस चारू। नरेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नरेशन डालना बेहद जरूरी है। चारू अकाउंट डेबिट, कितना क्या होगा, बैंक गया होगा तो हम लोगों ने पैसा दिया है, सो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हम लोगों ने दिए, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। अब एक और एंट्री है, अब यहाँ पर एंट्री हम लोग करेंगे इंटरेस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू होगा, देन उसके बाद हम लोग पेमेंट की हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये सारा का सारा होगा 31 मार्च को, 31/3/25 की हम लोग एंट्री डालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, या फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर मोर देन 1 लोन है तो इंटरेस्ट, अगर देखिए 2 तरह के लोन चल रहे हैं, पार्टनर का और आपका किसी बैंक से लोन चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे तो हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि हम लोग किसके इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। और हम लोगों ने कितना कैलकुलेशन किया था अभी ऊपर, पूरे 15,000 रुपया। कैसे, टू, अब यहां पे लिखेंगे लोन बाय पार्टनर अकाउंट, या फिर आप भानुज लोन, या फिर पार्टनर नहीं, आप यहाँ पे नाम लिखो यार, नाम लिखो, यस। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे भानु ही कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भानु पहले लिख दिया था। तो 7500 टू लोन बाय अंकित इज 7500। ओके, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे, सेम डेट की रहेगी, क्योंकि ये 31 मार्च को हम लोग एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे चारू के, जो चारू का लोन होगा, चारू लोन अकाउंट डेबिट। सो अमाउंट इज 2500 टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लिख देते हैं, अकाउंट इज 2500। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं कि भाई जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट डेबिट
P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, टू अंकित लोन, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। लोन बाय पार्टनर, लोन बाय भानु अकाउंट टू लोन बाय अंकित अकाउंट। सो वही आएगा आपका 7500, 15,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब एक और एंट्री आनी है कि भाई जो इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा भी ना, फर्म को मिलेगा, कौन सा चालू वाला, तो लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, या फिर यहाँ पे चारू कर देता हूं, लीजिए, टू चारू अकाउंट डेबिट टू P&L। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं। नो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो भी हमारा प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 2500। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ताकि आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और नरेशन का प्लीज देख लेना, अगली क्लास में, मतलब या फॉर्मेट में आप लोगों को थोड़ा बड़ा बना के लेके आऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग नरेशन वगैरह उसमें होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जो ये ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा वर्किंग नोट का पार्ट है, वर्किंग नोट का पार्ट है। ऑलवेज रिमेंबर ये चीज आप लोग करनी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 एडिशन के क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू कर लेते हैं। अतुल, जेठा एंड तारक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ फटाफट, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है, ठीक है। 3 पार्टनर, जेठा वाज गिवन अ लोन बाय द फर्म ऑन 1 July 2024 of rupees 6 lakh. Book are closed on 31st March. Pass the journal entries if rate of interest is not agreed, and rate of interest be part of all the interest to be charged is agreed at the 10% per annum, ठीक है। इसमें आपको दो केसेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि आप इन दो केसेस के बारे में आप जनरल एंट्री आप हमें डाल के बताइए, ठीक है। जेठा जो है लोन लिया हुआ है इसने फर्म से, ठीक है, फर्म से लोन लिया हुआ है 1 जुलाई को, ठीक है, 6 लाख रुपए का। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले केस में मैं लिखता हूं केस ए, इसमें क्या बोलता है कि भाई जो लोन दिया गया है उस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई जर्नल एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं नो एंट्री, नो, ऐसे नहीं यार। देखो थोड़ा सा, अब आप 12th में आ गए हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनली आप लोगों को थोड़ा लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे एज इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा, पूरा नाम लिखेगा, जेठालाल नहीं, कभी लिख दो तारक मेहता जेठालाल, क्या नाम था, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, लाइक दैट, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया गया आप वही लिखेंगे, जेठा इज नॉट एग्रीड, ठीक है, क्योंकि वो एग्री नहीं करेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों ने क्या नाम दिया, इनकी पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, ठीक है, इज नॉट एग्रीड, एग्रीड, ठीक है, एग्री नहीं होगा क्योंकि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो, इसको हटा देता हूं,
नो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज चार्ज। ठीक है, thus no journal entry is passed। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 या फिर बी। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इज टू बी चार्ज इज एग्रीड 10% पर एनम। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें चार्ज कर रहा है तो हम लोग इसमें देंगे। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा, जब आप जनरल एंट्री डालोगे तो आप शुरू से ही जनरल एंट्री डालोगे, कोई भी एंट्री नहीं छोड़ो, क्योंकि इसमें साफ बोला गया है यहाँ पर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज एग्रीड 10%, ये तो डालनी है। और साथ में यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं बोला कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री डाल दीजिए, इंटरेस्ट की एंट्री डाल दीजिए। इंटरेस्ट की आप पूरी एंट्री डालो कि भाई कि आपने जब लोन लिया तो लोन की क्या एंट्री रही, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें आप लोग ड्यू की एंट्री डालिएगा। तो फटाफट से मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूँ। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पहले जर्नल एंट्री, यहाँ पे अपना डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है, डेट अपनी कौन सी आएगी, सबसे पहले जो लोन दिया गया था 1 जुलाई को दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 1 जुलाई से में जून जुलाई, तो 7 आ जाएगा, 7/24 ही है ना। डेट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग लोन टू जेठा। ठीक है, अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख रुपीज। नरेशन भी हमें लिखनी होगी, बेहद जरूरी है। बीइंग लोन गिवन टू जेठा, लोन गिवन टू जेठा। ठीक है, अब इसके बीच में कोई और एंट्री नहीं आएगी, सीधा का सीधा हम लोग 31 मार्च को हम लोग पहुंचेंगे, 31 मार्च 25। ठीक है, अब सीधा जनरल एंट्री हम लोग डालेंगे लो जेठा कैपिटल। ठीक है, क्योंकि जेठा के कैपिटल से हमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, और तो हमें कुछ जानकारी नहीं दी, तो हम लोग लिखेंगे जेठा कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जेठा की जो कैपिटल है वो हमारा लाइबिलिटी का पार्ट होगा। ठीक है, और जो अगर हमें लाइबिलिटी अगर कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो उसकी लाइबिलिटी कम होगी, आई मीन जिससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर कैपिटल कम होती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट में एंट्री डालेंगे। सो जेठास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जेठास लोन, या फिर लोन टू जेठा अकाउंट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में कितना, कैलकुलेशन ऑफ जेठा, ऐसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा। ठीक है, सो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अमाउंट इज 6 लाख रुपीज इनटू परसेंटेज इज गिवन 10%, तो लिख देते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू, हमारा जुलाई से आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सो हमारा 9 मंथ्स का यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ याद रखिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा फोकस करना है। और ये
कमेंट में कोई ये नहीं पूछेगा कैलकुलेटर कैसी है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, अभी तक सर्कुलर ऑफिशियली नहीं आया है, ठीक है। सो रुपीज़ मैंने देख लेते हैं 341100 and this is 15,000 into 45,000, चलिए 45,000 is our interest on इंटरेस्ट आ रहा है हमारा जेठा के लोन के ऊपर, ठीक है, 45,000 यहाँ पर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ड्यू है ना, इंटरेस्ट चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन जेठा ड्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री एक आएगी पेमेंट की रिगार्डिंग, ठीक है। पेमेंट के लिए तो उसमें कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ये एक तरह से इनकम रहेगी फर्म के लिए, ठीक है। सो लिखेंगे 31 3/25 जेठ, लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। 45,000। अब नीचे नरेशन भी डालनी पड़ेगी, अब नरेशन बेहद ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नरेशन बिल्कुल डालिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा, ठीक है, क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।